नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, आरोप प्रत्यारोप के तीर लगातार एक दूसरे पर चल रहे हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता मदन दिलावर ने एक बार फिर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर भ्रष्टाचार और पेपर लीक के गंभीर आरोप लगाए हैं। दिलावर ने एक सभा में कहा कि इन दोनों ने मिलकर कई पेपर बेचे हैं, इसलिए इन दोनों का समय आ गया है कि अब जेल जाना है। ईडी की जांच आगे बढ़ती जा रही है। अब इनको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है। जितना खाना पीना है पी लो, जेल में मिलेगा हिसाब से रोटी। अपने भाषण से हर बार सुर्खियों में रहने वाले मदन दिलावर ने ये भी कहा कि ईडी किसी को नहीं छोड़ती है। जो अपराध करता है, ईडी का शिकंजा उस पर कसता जाता है। इसीलिए अशोक गहलोत और डोटासरा को जो खाना पीना है खा पी सकते हैं, क्योंकि जेल में उन्हें सिर्फ चक्की पीसनी पड़ेगी और गिनकर 4 रोटियां मिलेंगी। इसलिए उनका वजन भी घट सकता है। पेपर बेचकर दोनों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं, अब उसका हिसाब बराबर हो जाएगा। दिलावर ने ये भी कहा कि डोटासरा ने उनके लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया है और गिरफ्तार करने की बात कही है, लेकिन मैं उनको गिरफ्तार नहीं करूंगा, ईडी करेगी। दिलावर ने केजरीवाल का भी उदाहरण दिया है। जी हां, हम आपको बताते चलें कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का उदाहरण देते हुए कहा कि केजरीवाल भी यही कहते थे कि हिम्मत है तो गिरफ्तार करके बताएं। आज उनकी हिम्मत टूट गई है और वे जेल की सलाखों के पीछे हैं। उनका वजन भी 4.5 किलो घट गया है, क्योंकि उन्होंने भी कई भ्रष्टाचार किए हैं। अब उसका हिसाब हो रहा है। दिलावर का ये भी कहना है कि जिस तरह से राजस्थान में पुलिस भर्ती परीक्षा में भी भ्रष्टाचार करके कुछ लोग पुलिस में भर्ती हुए हैं, आज वे सब जेल में भर्ती हो रहे हैं। इसी तरह राजस्थान से पूरा भ्रष्टाचार भाजपा सरकार खत्म कर देगी। दिलावर कांग्रेस पर पहले भी आक्रामक रह चुके हैं। जी हां, हम आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हर बार अपने भाषणों में कांग्रेस पर आक्रामक होते हैं। हाल ही में कोटा में हुई बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला की नामांकन रैली सभा में भी दिलावर ने अपने भाषण में कांग्रेस को आतंकियों का सरपस्ती बताया था और कहा था कि अगर कांग्रेस को वोट देते हो तो मतलब आतंकियों को वोट देते हो। इसके साथ ही उन्होंने बाबरी मस्जिद को भी लेकर भाषण में कई बातें कही थी। चलिए सुनवाते हैं आपको कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने क्या कुछ कहा। 400 पार लक्ष्य ही नहीं, उसको पूरा करना है और उससे ज्यादा करना है, क्योंकि मुद्दे तो इतने सारे हैं। 5 साल तक इनका भ्रष्टाचार, नाकारापन, मक्काईपन और भारतीय जनता पार्टी का लगातार देश के लोगों की सेवा, धारा 370 की समाप्ति, भगवान राम का मंदिर का निर्माण, ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिससे जनता बिल्कुल खुश है और इंतजार कर रहे हैं उस दिन का कि 26 अप्रैल कब आए और हम भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल वाला बटन कब दबाएं। साहब घबराहट की बात की है, बीजेपी सड़कों पे है। मैं पीएम साहब आज रोड शो कर रहे हैं कोटपुतली में। हमने घबराहट ही कहा। तो ये घबराहट ही है सर। किसकी? सब फैले में बीजेपी वाले राजस्थान में। भारतीय जनता पार्टी कभी घबराती नहीं है सर। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी कभी डरती नहीं है और स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी पहले से कई गुना ज्यादा वोटों से जीतेगी और 400 पार का लक्ष्य पार करेगी। देखिए, यहाँ कांग्रेस का चेहरा हरीश जी मीणा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ सचिन पायलट से मुकाबला होने वाला है। पूरा ये प्रतिष्ठा का प्रश्न माना जा रहा है। अब उनका हरीश जी क्या बात करूं, वो तो हमारे रिजेक्टेड माल थे। इसलिए मित्रों, ये दुष्टों लोगों की सरकार है। यहाँ बेटे आ रहे हैं कि आज इस बात को जानते हैं कि किस प्रकार से अशोक गहलोत की सरकार के कारिंदों ने हमारे पेपरों को बेचा था। परीक्षा में आ रहे पेपर खुद ने बेच दिए, लाखों करोड़ में कमाए
और आज कांग्रेस के ही कई दर्जनों लोग जेल की सीटों में बंद है और 500 से ज्यादा लोग और जाने वाले हैं। अब अशोक गहलोत और डोडासरा भी बचने की जुगत भिड़ा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये बच पाएंगे। ये भी जेल जाएंगे जो उन्होंने हजारों लाखों का भविष्य खराब किया है। मित्रों, धारा 370 के बारे में सब लोग जानते हैं। धारा 370 एक ऐसा कलंक था हमारे माथे पर, जहां पर कश्मीर में सामान्यतः हिंदू वोट नहीं कर सकता था। वहां की एक तरफ से सत्ता आतंकवादियों के हाथ में थी, वहां किसी भी कीमतों में स्वतंत्र रूप से तिरंगा नहीं फहरा सकते थे, तिलक नहीं लगा सकते थे, भारत माता की जय नहीं लगा सकते थे। उस कलंक को हटाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र जी मोदी ने काम किया है। इसलिए आज हम कश्मीर में स्वतंत्र रूप से जो काम भी कर सकते हैं, स्वाभिमान भी कर सकते हैं, वह सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए आज पूरा देश मोदी जी की जय जयकार कर रहा है। हमारी स्वदेशी सरकार भी आए, लेकिन उस सरकार दुर्भाग्य से कांग्रेस की थी। उसने भी वही किया जो मुगलों ने किया था, अंग्रेजों ने किया था। हमारे कार सेवकों को गोलियों से भूना, उनको मार डाला, हमारे कई कार सेवक शहीद हो गए। मित्रों, आपको जानकारी है कि कांग्रेस राम भक्तों की हत्यारी पार्टी है और जो सन 1967 में हमारे देश के संत दिल्ली में इस बात के लिए गए थे कि गौमाता की हत्या पर पाबंदी लगाइए, तो उस समय की कांग्रेस के 400 संतों को गोलियों से खून करके मार डाला था। दिल्ली की हत्यारी कांग्रेस है। ये कांग्रेस है राम भक्तों की हत्यारी। क्या हम राम भक्तों की हत्या और संतों की हत्या करने वालों को वोट दे सकते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। क्या हम राम भक्तों की भक्तों की हत्या करने वालों को वोट दे सकते हैं क्या? हम नहीं देंगे। देश की जनता ने संकल्प कर लिया है। हत्यारों, तुमने हमारे राम भक्तों की हत्या की है, तुमने संतों की हत्या की है, तुमने गौ भक्तों की हत्या की है। इसलिए तुमको इस देश में वोट मांगने का अधिकार नहीं है। तुम तो आतंकवादियों के प्रतिनिधि हो और इसीलिए तो आतंकवादियों को तुम चीखे करके बुलाते थे, सम्मान से बोलते थे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उनको बचाने के लिए तुम रात को 12 बजे दरवाजा खटखटाते थे। ऐसे लोगों को हम वोट कैसे दे सकते थे? ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।